इफ यू डोंट माइंड मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर दोगे? मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मीनल, हाँ बोलो। ये सब जो हो रहा है उसे देखते हुए ये केस मुझे ब्लैकमेल का लगता है। के घर में हाथ मत डाल, उसी दिन कहा था मैंने, नहीं सुना तूने। अब देख, सेंटिमेंटल और इमोशनल जगह से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे। हाथ डालना गलत नहीं था, उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया वही गलत था। खुद गलती करके मेरी तरफ उंगली मत कर। जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता अगला टारगेट डीले करते हैं। बिल्कुल नहीं, हाथ डाल चुके हैं। बड़ा टारगेट है, अमाउंट 2 दिन में मेरे हाथ में आ जाएगा। किसी पर भरोसा मत कर, तुझे खुद ये काम करना होगा। गॉट इट? ठीक है। नो ट्रेसपासर्स। प्रॉपर आईडी कार्ड के बिना किसी को अंदर मत आने देना। यस सर। इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। तुम्हें कितने बड़े रिस्क में फंसा दिया ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो तुम्हें मारने आए थे या मुझे मारने आए थे? चाहे जो भी हो, अभी तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है। तुम अस्पताल में जब तक हो 2 पुलिस वाले तुम्हारी सिक्योरिटी में रहेंगे। डोंट वरी। इसलिए वापस इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया? यू डोंट वरी, आई टेक केयर। तो तुम नहीं रहोगे क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये किस फिल्म का डायलॉग है? ठीक है, पुलिस स्टेशन में थोड़ा काम है, मैं जाकर आता हूँ। टेक रेस्ट। विजय, वो आखिर ब्लैकमेल क्यों करेंगे? देखते हैं कि आगे तुम बच पाओगे या मैं। थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्द इस बात का खुलासा हो जाएगा। तुम इससे बच नहीं पाओगी। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरा भरोसा करो प्लीज, मेरा भरोसा करो। कट। एक्सीलेंट शॉट। ओके। पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, उन्हें अंदर। ठीक है मैडम। मैडम, एक माँ अपने बच्चों को कैसे पाले, आपका सीरियल देखकर ही आजकल औरतें सीखती हैं। मैंने चढ़ा दिया सर, आप शुरू हो जाइए। आपकी वाइफ कंसीव है, ये बात इन्हें अस्पताल में देखने के बाद मुझे पता चली। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पब्लिक लाइफ में आते ही तुलना, जलन, पैसा, दुश्मन, ये सब मिलने लग जाते हैं। आपके साथ ऐसा कोई दुश्मन जुड़ा है? ऐसा तो कोई नहीं है सर। I mean, पैसों को लेकर इन कुछ हफ्तों में कोई फोन कॉल्स, थ्रेट्स, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई थ्रेट्स या कॉल्स नहीं है सर। ऐसा कुछ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। निडर होकर बताना। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो मैं और डिपार्टमेंट देगा। सर वो नहीं, वो मैंने कहा ना कि ऐसी कॉल नहीं आई करके, तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, आगे ऐसा कुछ हुआ तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सर, जो चीज है नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो आप? वी नीड सम प्राइवेसी। एनीवे, आपने कॉफी पिलाई उसके लिए थैंक्स। मेरे नंबर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलता हूँ। अच्छा, आप इतने सारे डायलॉग बोल लेती हैं, वो कोई लिख कर देता है चटपटी। आपने मन सही? जी सर। सर,
वो लड़की भले ही ज्यादा बोल रही है लेकिन अच्छी है, पर उसके पति की शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है सर। ये जिस सीरियल में एक्टिंग कर रहा है ना, मेरा वश चले तो इसको निकाल कर लॉकअप में डाल दूं और दूसरे को रखूं सर। रवि, इमीडिएट टीवी आर्टिस्ट मदन एंड कौशल्या, इन दोनों के मोबाइल नंबर्स और घर का लैंडलाइन नंबर तुरंत टैप करो। पर्टिकुलरली ऑल द इनकमिंग कॉल्स शुड बी रिकॉर्डेड। आई एम ऑन माय वे। सर गुड इवनिंग सर। सर आपने जिस नंबर को ट्रैप करने को कहा था उसमें 5 मिनट पहले एक कॉल आई थी सर, उसे रिकॉर्ड करके सेव कर लिया है सर। फोन क्यों नहीं उठाया? वो ना शूटिंग पर थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए। ये बताओ पैसे कब दे रहे हो? सॉरी, आज शूटिंग कैंसिल नहीं हो पाई, कल बैंक से विड्रॉ करने वाले हैं। कौन सा बैंक? संग्राम नगर के SBI बैंक। घर विजयनगर में है ना? हाँ है। पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाना। ठीक है। जो डील की है उसके मुताबिक अगर पुलिस वालों के पास गए ना तो तुम्हारे स्टेटस और इमेज पता भी नहीं चलेगा कि कब मिट गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दे देंगे। सर 45 सेकंड्स की बात की है, कहाँ से बात की है वो ट्रेस आउट करना मुश्किल है सर। सर या तो उन्हें बैंक के पास से पकड़ना होगा या फिर घर पर जाकर पकड़ना होगा। ना बैंक ना घर, दोनों जगह उनकी सेफ्टी नहीं है। घर जाते समय ही पैसे हाथ में लेने का उनका टारगेट है। वो कहाँ पर लेंगे उनके दोबारा फोन करने पर ही हमें पता चलेगा। वो ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है सर। लास्ट 10 सेकेंड्स रिवाइंड करके प्ले करो। जो डील की है उसके मुताबिक अगर पुलिस वालों के पास गए ना तो तुम्हारे स्टेटस और इमेज पता भी नहीं चलेगा कि कब मिट गए। सर वो लोग निकल गए यहाँ से। हेलो सर, वो कार में बैठ रहे हैं। गाइस गेट स्टार्टेड। थाने आकर पैसे ले लेना। स्टॉप स्टॉप, जब मिलता है सैल्यूट ही मारते रहता है, जल्दी चल। सर मदन के नंबर पर कोई कॉल आ रहा है। कनेक्ट टू कॉल। सर मैं दिव्य नगर से कुमार बोल रहा हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पिछले एपिसोड में तो आपने रुला ही दिया था सर, लेकिन मैडम ने क्या फैंटास्टिक परफॉर्म किया था सर, मजा आ गया। सर आप लोग मेरी वाइफ से बात कर लीजिए प्लीज, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर आप लोग बात करेंगे तो उसे भरोसा हो जाएगा सर कि मैंने आपको ही फोन लगाया था। प्लीज बात कर लीजिए। क्या कह रहे हो? मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ सर। डाइवोर्स दे दिया बोले जाकर। चटपटी सिग्नल पर। ए जल्दी चल चल चल। सुन, क्या हो रहा है ये सब? सिग्नल में चलो।
अपना मिशन फेल हो गया सर। ओके सर। Stop it! Stop it! Stop it! डिपार्टमेंट में कोई ऑपरेशन होता है तो उसके हमेशा दो प्लान होते हैं, एक प्लान ए, दूसरा प्लान बी। तेरे फंसने की वजह प्लान बी।
जेसिका, विद्या और मेरी भाभी अभिनया और न जाने और कितने लोग। बता क्यों किया ये सब? रिकॉर्ड। मुझे डर नहीं लगता। जब हमारे जुर्म सामने आएंगे तो उस दिन बाकियों के गुनाह भी सामने आ जाएंगे। वही पूछ रहा हूं, वहां हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं क्या? जेसिका, स्काई टीवी एमडी की वाइफ, वो एक बड़ी क्रिकेटर फैन है, यही पता है ना? ऑलराउंडर विनोद नेहरा की वो पागलों जैसी फैन थी। ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन इसने क्या किया पता है? उसका होने वाला बच्चा उसी की तरह क्रिकेट प्लेयर होना चाहिए, इसलिए उसी क्रिकेट प्लेयर के शुक्राणु कई लाखों में वर्मा हॉस्पिटल नेटवर्क स्पाम बैंक से खरीदे थे, वो भी अपने पति से छुपाकर। मिनिस्टर बद्रीनाथ को अपने बेटे का वारिस चाहिए, उससे ज्यादा अपनी राजनीति के लिए वारिस चाहिए सोचने वाला एक इंसान, लेकिन उनके बेटे से वो नहीं हो सकता था, इसलिए अपनी बहू का रिश्ता भी भूलकर खुद के शुक्राणुओं को ही। छी! गलती किसकी है? दूसरे पैसों के लिए गलती करते हैं तो हम उन्हें रोकते हैं, रोकेंगे, लेकिन पैसे मांग कर रोकेंगे। सच सुनने वाले फादर और सच बोलने वाली जेसिका को हमेशा के लिए सुला दिया। मिनिस्टर हाथ नहीं आ पाया, इसलिए उसकी बहू विद्या को सच बता दिया। वो क्या करती? सुसाइड कर दिया। डॉक्टर, जेसिका, मिनिस्टर, उन सब की गलतियों को छोड़ो। मेरी भाभी ने क्या गलती की थी? सच ही सुनना है ना? हेलो। अभिनया? हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं कौन हूँ वो जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात जाननी जरूरी है। हेलो, तुम कौन हो, क्या हो, जाने बिना मुझे तुमसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? गुस्सा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। 3 महीने गोद भराई और 6 महीनों में प्रेगनेंसी डेट है। ऐसे गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? इतने पर गुस्सा करोगे तो कैसे? तुम्हें एक बात नहीं पता है, वो बताता हूँ, सुन लो। तुम्हारे पेट में भले तुम्हारा बच्चा पल रहा है, लेकिन वो तुम्हारे पति का बच्चा नहीं है। डॉक्टर तुलसी वर्मा हॉस्पिटल, कृत्रिम शुक्राणु। तुझे और तेरे पति को ही पता है, ये समझ रही है ना तू? अगर विश्वास नहीं तो डॉक्टर से जाके पूछ ले, क्या सच है पता चल जाएगा। तेरे पेट में जो पल रहा है वो तेरे पति का नहीं है। कल जो तेरा बच्चा पैदा होगा वो तेरे जैसा दिखेगा जरूर, लेकिन तेरे पति जैसा नहीं होगा। पापा की तरह आंखें, पापा की तरह नाक, ये कहने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, क्या हुआ? बोलो ना। मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है ना? इसमें क्या डाउट है? तुम्हारा ही बच्चा है। वो बात नहीं डॉक्टर, ये मेरे और मेरे पति का ही बच्चा है ना? बताइए मुझे, जवाब दीजिए डॉक्टर, प्लीज। मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरे पति का ही है ना? नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारे हस्बैंड के शुक्राणु से बना बच्चा नहीं है। स्पर्म बैंक से लिए किसी और के शुक्राणु से बना बच्चा, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के शुक्राणु द्वारा
किसी भी तरीके से बच्चा नहीं पैदा कराया जा सकता। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला डॉक्टर? अगर सच बोलती तो किसी और के द्वारा स्पर्म से ट्रीटमेंट करवाने के लिए हाँ बोलती क्या? अगर तुम्हारी फैमिली को बिना बताए करते तो क्या तुम्हारे हस्बैंड मानते? लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या थी? आज की इस दुनिया में कई सालों तक बच्चे ना होने पर एक लड़की और उसके हस्बैंड को सोसाइटी किस नजर से देखती है, एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती हूँ। वो तुम्हें ना झेलना पड़े इसीलिए एक माँ की तरह सोचा मैंने। अब बोलो, मैंने जो किया वो गलत है क्या? तुम्हें अगर अब भी गलत लगे तो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती हो। इधर देखो, तुम्हारे लिए ना सही, सोसाइटी और हस्बैंड के लिए उसे जन्म देना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तेरा पति और तेरे घर वाले तेरे पेट में जो पल रहा है बच्चा वो तेरे पति का ही सोच रहे हैं। उन्हें ये पता ना चले तो उसके लिए हम एक डील कर ले। उसकी कीमत 50 लाख, नो TDS। इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तेरे पास या तेरे पति के पास भले ही ना हो। तेरा बाप बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन अभी केस जीता है, इसलिए कम भी नहीं है। 4 करोड़ की जायदाद मिली है ना, उसमें से बस 1-2.5% उनकी बेटी मांगने जाएगी तो मना नहीं करेंगे ना। पति को या पुलिस को बताने की कोशिश की तो 4 महीने पहले टीवी या पेपर में देखा ही होगा ना। सच बताने वाली जेसिका और उसे सुनने वाले चर्च फादर मारे गए थे। आजकल तो मैं ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ। लड़की पैदा होगी तो क्या नाम होगा, लड़का पैदा होगा तो क्या नाम होगा, लिस्ट बनाने में ही टाइम निकल जाता है। आपको क्या चाहिए, लड़की या लड़का? इतने सालों बाद हमें एक बच्चा हो रहा है, इस बात की बहुत खुशी हो रही है। अब जो भी हो, लड़का या लड़की, उसका नाम, अच्छा वो सब छोड़ो, बच्चे का सरनेम क्या होगा बताओ तो जरा। अरविंद। नहीं, AS, A फॉर अरविंद, S फॉर श्री अभन्या। बच्चे पर पिता अकेले थोड़े ही हक जमा सकता है। सारा दर्द सहकर पापा की पहचान बताने वाली तुमको मेरी तरफ से इतनी इज्जत तो मिलनी ही चाहिए थी ना। क्या हुआ अभी अचानक चली आई? स्कैनिंग के लिए तो अगले हफ्ते ही बोली थी ना। आई होप यू आर कम्प्लीटली क्लियर एंड ऑल राइट नाउ। मैं एक बात कहूँ, मानेंगी ना आप? हाँ बोलो ना, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। मेरा अबॉर्शन कर दीजिए डॉक्टर। ये क्या कह रही हो? हाँ डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर। ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरे पेट में अगर कोई बच्चा होगा तो वो सिर्फ मेरे पति का ही होगा। एक लड़की के लिए माँ बनना कितना जरूरी होता है, शायद तुम समझ गई होगी। सिर्फ माँ बनना ही काफी है क्या? उनके साथ ईमानदार ना रहो? मैं उनके साथ वफादार रहना चाहती हूँ, मेरे लिए उतना ही काफी है। तुम्हारा एक वारिस, तुम्हारी फैमिली का कोई वंश नहीं रहेगा। बस डॉक्टर, ये बात और कितनी बार आप बोलती रहेंगी? सिर्फ बच्चा ही जरूरी है क्या? मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मुझे कैसे रखेंगे ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका बहुत ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड की परमिशन से ही अबॉर्शन किया जा सकता है। किसकी परमिशन से मेरे साथ आपने ऐसा किया? हाँ, आप उनसे क्या कहोगी ये मैं नहीं जानती हूँ,
मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आपको अपने आप को बचाना है तो जो मैं कहती हूँ वो करो। मैं इतने दिन प्रसव पीड़ा के लिए उत्सुक थी, लेकिन अब ये दर्द मुझे नहीं चाहिए।